बताती है भैया। अरे ये सब चलो देखो 2.3 2.3 कहाँ तक? 2.3 में हम कल दिए थे होमवर्क 9 के दिए थे। और 1 के 3 के 4 के 6 के। हाँ 9 के दिए थे ना, ठीक। 5 के नहीं बना। चल 9 के पहला भी दिए थे तो पहला बना नहीं बना। चल देखो तो पहला 9 के, इसलिए जो बता रहे हैं समझो। 9 का पहला देखो समझो। तुम्हारा बना बनाइयो, एको नहीं बना बना है। चलो ठीक, देखो कहता है पहला क्वेश्चन x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 और इधर कितना है 3। हाँ 3 जो है ना वो एक क्या दिया है शून्यक दिया है और दूसरा इसका शून्य कौन सी बोला है निकालने। पहला सवाल समझना है, ठीक है। एक शून्यक इसका कितना दिया 3 ना, तो कह रहा है कि अन्य शून्यक ज्ञात करो। अच्छा जब क्वेश्चन में लिखा है कि x³ मतलब ये त्रिघात बहुपद है, कै घाती है त्रिघाती है ना, तो इसके शून्यकों की संख्या 3 उंगलियां ना, हाँ 3। इसका शून्य की संख्या कितना होगा 3, ठीक है। एगो दे दिया है मतलब 2 और निकालना पड़ेगा, 2 और क्या करना पड़ेगा निकालना पड़ेगा। जैसे समझो अगर यहाँ पे हम 12 लिखते हैं, ठीक है, और इसको अगर हम 2 से डिवाइड करें, ठीक है, तो ये 6 बार में लगेगा 2 छक्के 12 और ये पूरा कट गया, ठीक है। तो यहाँ से जो डिवाइड करते हैं, ठीक है, ये 6 बार में लगा ना, ठीक। अब ये बताओ एक तो इधर आ गया और एक इधर आ गया तो 2 को तो मिल जाता है, लेकिन अगर इधर ला अगर गुणनखंड टूट रहा है तो इसको और भी हम लोग तोड़ सकते हैं, तो 2 और 3, तो ये 2 और 3 भी इसको काटेगा कि नहीं काटेगा, यानी इसको हम लोग शून्यक बोल सकते हैं। कट रहा है तो उसी प्रकार यहाँ भी करना पड़ेगा। एक निकल जाएगा, एक तो दिया ही रहेगा, एक जो इधर आएगा ना हो सकता है कि द्विघात आ जाए, ठीक है, तो उसको तोड़ेंगे तो 2 को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे हल करते हैं। क्वेश्चन बोला है लिखेंगे क्या चीज, चूंकि P ऑफ x का एक शून्यक 3 है, इसीलिए इसका एक क्या गुणनखंड कितना होगा बोलो 3 हाँ x माइनस 3 होगा। ये होगा कि नहीं होगा? देखो समझो इधर जब x बराबर 3 दिया है, यहाँ पे एक शून्यक 3 दिया ना, तो हम इसको इधर लेके आएंगे तो x माइनस 3 बराबर 0 मतलब ये गुणनखंड आया। ये कौन सी आया गुणनखंड। आई 3 बोलेंगे तो शून्य, x माइनस 3 गुणनखंड, आई 3 शून्य। ध्यान देना यहाँ तक सही है। अब जैसे बताओ कोई शून्यक है 5, कितना 5, तो इसका वो गुणनखंड कितना हुआ x माइनस 5। चल ठीक है यहाँ पर समझो। अब देखो जब गुणनखंड है तो x माइनस 3 से अगर हम p ऑफ x में भागा देंगे तो 0 आएगा। चलो यहाँ पे देखते हैं। अब लिखते हैं क्या चाहिए x माइनस 3, p ऑफ x कितना था x के पावर q और माइनस 6x² प्लस 11x और माइनस 6 डिवाइड करो, कितना बार में लगेगा ये x क्यों यहाँ पे होगा 3x का स्क्वायर, माइनस है तो प्लस माइनस खत्म। ये कितना होगा यहाँ 11x कितना बार में माइनस 3x, यहाँ माइनस 3x का स्क्वायर, यहाँ माइनस माइनस प्लस 3 3 9x, यहाँ माइनस यहाँ प्लस कट गया ना। ये प्लस में 11 और ये 9 माइनस में हो गया है ना, कितना बचेगा 2x और यहाँ कितना माइनस 6, कितना बार में लगेगा ये 2 प्लस 2 बार में है ना। तो यहाँ 2x और माइनस में 6 प्लस यहाँ माइनस कट जाएगा, ये भी 0। अब सुनो यहाँ पे तो शून्य का आया या गुणनखंड आया, ये गुणनखंड है। अब यहाँ से निकलेगा क्या चीज शून्यक, लिखेंगे कौन सी अतः इसका अन्य गुणनखंड x² माइनस 3x प्लस 2 है। अब शून्यक निकालेंगे। अब शून्यक के
लिए, देखो ध्यान दो, शून्यक के लिए डायरेक्ट इतना बराबर क्या कर देंगे 0, तो यहाँ x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये दिख रहा है हाँ? चलो यहाँ अब देखो यहाँ पे x का स्क्वायर माइनस कितना होगा माइनस 2x और माइनस x प्लस 2 बराबर 0। अब यहाँ पे x का कॉमन हो जाएगा, यहाँ x के कॉमन लेंगे तो x माइनस 2, x माइनस 2 और यहाँ पे माइनस के कॉमन, माइनस के ना, माइनस 1 के कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 बराबर 0। अब यहाँ पे x माइनस 2 और यहाँ x माइनस 1, हाँ बोलो हाँ, माइनस 2x माइनस x लेंगे तो नहीं आएगा, उसको तोड़े। हाँ गुणनखंड तोड़े, देखो यहाँ पे इस शुरू वाले से लास्ट में गुना करो तो 2x स्क्वायर आएगा। आप 2x स्क्वायर को इस प्रकार तोड़ो ताकि जोड़िए तो घटा के बीच वाला आ जाए और गुना करके लास्ट वाला आ जाए, तो 2 और 1 लेंगे तो 2 और 1 3 हो जाएगा और माइनस 2 गुना माइनस 1 बराबर प्लस 2 आ जाएगा, आएगा हाँ। अब इधर देखो, अब इधर क्या हो जाएगा x माइनस 2 बराबर 0 और x माइनस 1 बराबर 0। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि x माइनस 2 को हम इधर रखे तो x माइनस 1 को इस बार भेजेंगे इधर तो 0 बटा x माइनस 1 होगा तो 0 बन जाएगा। एक बार ये हुआ, फिर एक बार इसको रख के इसको भेज देते तो ये 0 बन जाएगा, मतलब दोनों बराबर क्या होगा 0। अब यहाँ पे क्या होगा आगे, इसीलिए अब x बराबर 1 2 और x बराबर 1 लिखेंगे कौन सी, अतः इस बहुपद के सभी शून्यकों को ज्ञात करें, नहीं अतः इस बहुपद के दो अन्य शून्यक कितना कितना 2 तथा 1 है। देखो एगो तो क्वेश्चन में ही दिया था 3 दिया था ना, लेकिन इसका 2 को और एक्स्ट्रा कौन कौन आ गया, एगो 2 एक ठो 1। चलो इसको जल्दी से करो। देखो दूसरा सवाल में क्या बोल रहा है, 9 का दूसरा x के पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 23x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 12। देखो फिर से लिख रहे हैं, x के पावर 4 माइनस 8x क्यूब और प्लस 23x स्क्वायर माइनस 28x और प्लस 12, और इसका जो है ना दो शून्यक 1 और 2 को दिया है। थोड़ा सा ध्यान देना बढ़िया से, ये जो बहुपद है चतुर्थ घातीय बहुपद है, है मतलब 4 घात, इसका शून्य कै गो आएगा 4 आएगा, लेकिन 2 ठो दे दिया है 1 और 2 गो शून्य बाकी है, लेकिन कौन पता नहीं, ठीक है। अच्छा जब 2 गो शून्य ये दिया है, 2 गो शून्य दिया इन द सेंस कहने का मतलब इससे ये पूरा पूरी कटेगा, 2 से भी पूरा पूरी कटेगा और हमको 2 गो और निकालना है, ठीक है। अच्छा जैसे हम यहाँ पे 2 को एक 20 लिखे, कोई संख्या लिखे, ठीक है, इसको जो है अगर 2 यहाँ पे काट रहा है इसको, ठीक है, और एक संख्या 5 इसको काट रहा है, यहाँ तक ठीक है, 2 काट रहा है इसको और 5 काट रहा है। अब हमको इसका एक और निकलेगा, कौन 2, एक और 2 आएगा ना, ठीक है, पूरा पूरी अगर निकाले तो। अब समझना थोड़ा सा, दूसरा एग्जाम्पल लेते थोड़ा सा, उसमें ज़्यादा बढ़िया समझ में आएगा, इसमें नहीं, 18 लेते हैं, ठीक है। इसमें एक 2 आएगा और एक 3 आया, यहाँ तक ठीक है। इसको काटा, 1 मिनट, इसको काटा, ये 2 से भी कटेगा, शून्य बोला या तो भाग लग रहा है जो भी, तो 3 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, उसी प्रकार यहाँ भी 1 से भी कट रहा, 2 से भी कट रहा, और यहाँ भी 1 2 से भी कट रहा और 3 से भी कट रहा, यहाँ तक कटा। अच्छा उसके बाद अब यहाँ पे की करते ना, मतलब कि अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते तो कितना आएगा 6। चलो इन दोनों के अगर हम गुना किए तो 6 आया, ठीक है। अभी जब गुना करते हैं तो इससे हम डिवाइड करेंगे तो पर भी कटेगा, कटेगा 6 से डिवाइड करेंगे कितना में 18 में, तो कितना 3 बार में कटा, 18 खत्म, ठीक है। तो ये जो 3 आया ना वो बताएगा कि एक्स्ट्रा 3 एक ठो और है जो कि इसको काटेगा, मतलब 3 3 9 9 दूना 18 खत्म। जैसे और एग्जांपल लो 30 लेते हैं, कितना 30 लिए, ठीक है। अच्छा इसको अगर कोई संख्या काट रहा है 2 और एक ठो 3, दोनों काटेगा। अब हमको एक और निकालना है, ठीक है। जैसे इसका अगर हम गुणनखंड देखो ना, अगर वास्तविक में गुणनखंड करो तो 2 से लगेगा 3, फिर यहाँ 2 से लगेगा 15, 3 से लगेगा 5, तो इसका 2 और 3 मिला, 2 3 लिखे लेकिन 5 नहीं लिखे, तो 5 निकल कैसे सकता है जो समझना। यहाँ पे इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 6, और 6 से इसको डिवाइड करते हैं तो 5, यानी तीसरा का कितना आएगा 5। सेम यहाँ भी वही करना है, 1 शून्य 1
दूसरा शून्यक 2। अब इन दोनों को आपस में गुना करेंगे, तो गुना करेंगे वैसे 2 गुना 1 ऐसे नहीं, गलत हो जाएगा। गुणनखंड निकाल के गुना करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद जो आएगा उससे भागा करना होगा, ठीक है। चलो देखो तो समझो, मतलब ये जो 2 को शून्यक दिया है उसका गुणनखंड अगर इससे गुणनखंड निकाले तो x - 1 होगा और इससे निकाले तो x - 2 होगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उसके बाद भागा करना पड़ेगा। यहाँ तक ठीक है, सिर्फ 2 ही तो आएगा। 2 है, ठीक है। और ये उधर भेजेंगे तो x - 2 पहला शून्यक, एक और x - 1 दूसरा शून्यक। अब इन दोनों को आपस में गुना करेंगे, तो -2 कैसे? 2 ना आएगा। अरे बीजे व्यंजक के गुना है, कॉमन लेके बनाना पड़ेगा, भुला गई। x - 1 और x - 2 ऐसे गुना होता है, तो तुरंत भुला गई। चलो देखो अब समझते हैं। यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज, चूंकि 9 का कितना है 2, 9 का 2 नंबर। देखो कहता है चूंकि इस बहुपद के 2 शून्यक 1 तथा 2 है, अतः इसका 2 गुणनखंड x - 1 तथा x - 2 होगा, x - 2 होगा। जब शून्यक है तो ये गुणनखंड होगा। अब लिखते हैं, अब x - 1 इंटू x - 2। चलो तो यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज, x के कॉमन तो x - 2 और यहाँ -1 के कॉमन लेंगे। यहाँ पे x - कॉमन नहीं, मतलब एगो के 2 बार लिखे, एगो पहले वाले को बाद में, ठीक है। हाँ, यहाँ x का स्क्वायर -2x और यहाँ माइनस में x और प्लस कितना 2, यहाँ हो जाएगा x का स्क्वायर -3x + 2। मतलब ये जो गुना करके आया ना, ये इस बहुपद को पूरी काटेगा, ठीक है। अब लिखते हैं इधर, यहाँ तो भागा देने बनेगा नहीं, हटेगा, देखते हैं। अच्छा अब यहाँ पे देखो कितना बोल रहा है, x का स्क्वायर -3x + 2, इसे डिवाइड किस में करना पड़ेगा, x के पावर 4 -8x³ और प्लस 23x स्क्वायर और -28x और प्लस 12, इसमें डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब ध्यान दो, x स्क्वायर बार में ये लगेगा, ध्यान देना, x के पावर 4, x स्क्वायर से फिर 3 में गुना करो तो -3x³, फिर इसमें गुना करो तो 2x का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, ये कट जाएगा। यहाँ पे ये 5x³ बचेगा पीछे, और यहाँ पे कितना बचेगा, प्लस 21x का स्क्वायर और माइनस में 28x उतरेगा। अब लगाओ, -5 बार में लगेगा, -5x, यहाँ हो जाएगा -5x³, यहाँ 15x का स्क्वायर और 10x, यहाँ प्लस माइनस प्लस, हट गया। कितना बचेगा 6x स्क्वायर और प्लस ये बड़ा ना, माइनस में कितना 18x, एक और उतरेगा 12। अब कितना बार में लगेगा, 6 बार में, प्लस 6 बार में लगाओ तो यहाँ 6x का स्क्वायर और यहाँ माइनस में 18x और कितना प्लस में 12, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस 0 दिख रहा है ये। चलो अब यहाँ पे समझते हैं। अच्छा, इसका देखो, इस बहुपद का ये तो गुणनखंड था ही, इसका अन्य गुणनखंड ये आया, तो लिखेंगे क्या चीज, अतः इस बहुपद के अन्य गुणनखंड कितना होगा, x स्क्वायर -5x + 6 होगा। अब लिखेंगे क्या, अतः अब शून्यक के लिए, अब शून्यक के लिए निकालो तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर -5x + 3 = 0। x यहाँ पे स्क्वायर माइनस में, देखो इसको तोड़ना पड़ेगा, 3x - 2x, देखो -3 - 2 -5, -3 गुना -2 +6, यहाँ हो जाएगा प्लस कितना 6 = 0। x का कॉमन तो x - 3, इधर हो जाएगा -2 का कॉमन तो x - 3 होगा।
बराबर कितना 0। अगर ये यहाँ पे नहीं समझ में आता है कि यहाँ पे ले कितना कॉमन, तो ये जो लिखल रहा था ना इसी को पहले एक बार लिख दो, पहले एक बार लिख दो। और यहाँ पे चाहिए माइनस में 2x, तो यहाँ पे ये किस में क्यों ना करेंगे -2 से, और बाद वाला ऑटोमेटिक चला आएगा। यहाँ पे x -2 और एक हो जाएगा x -3 बराबर 0। अब इसके बाद x -2 बराबर 0 और एक हो जाएगा x -3 बराबर 0, x बराबर 2 और x बराबर 3। लिखेंगे कौन सी, अतः इसके दो अन्य शून्यक 2 तथा 3 होगा। चलो करो। चल देख तो समझो। अब चुपचाप रहो जल्दी से। 9 के 3 देखो तो, 9 के 3 नंबर में बोल रहा है कि x³ + 2x² - x - 2 का एक शून्य कितना है -2। सुनो लिखेंगे क्या चीज, चूंकि इस बहुपद का एक शून्य कितना दिया है -2 है, तो इसीलिए दो बार लिख दे रहे हैं, इसलिए नहीं लिखना थोड़ा जरूरी होता है। इसलिए इसका एक गुणनखंड, कितना होगा बोलो जल्दी, x + 2 होगा। अब डिवाइड करना है, अब लिखेंगे क्या चीज, कितना में बोलो, x³ + 2x² - x - 2। ध्यान दो, x स्क्वायर बार में x के पावर क्यू, यहाँ पे 2x का स्क्वायर -2 खत्म हो जाएगा। ये कितना बचेगा, ये भी कट जाएगा, होगा -1 बार में लगेगा तो -x और यहाँ -2, यहाँ प्लस ये कट जाएगा तो इधर 0। अब लिखेंगे क्या चीज, अब या तो ऐसे लिखेंगे, अतः x² - 1 इस बहुपद का अन्य गुणनखंड है। अन्य गुणनखंड, अन्य मतलब दूसरा ही हुआ, अन्य गुणनखंड है। ठीक है। अब शून्यक के लिए क्या निकालना पड़ेगा, x² - 1 बराबर 0। यहाँ जाएगा x² बराबर 1, तो यहाँ x के बराबर, यहाँ हो जाएगा x बराबर क्या चीज, +-1। लिखेंगे क्या चीज यहाँ पे, अतः इसके दो अन्य शून्यक 1 तथा -1 होगा। चलो जल्दी से उतारना, देरी मत करना, गप कुछ नहीं करो, जल्दी से एकदम उतारो। 3 के बाद 5, 4 छोड़ देना, 4 तो हो गया, 4 तो आसान है, 4 बना लेंगे। 5 नंबर बताते हैं, देखो 5 नंबर में कह रहा है कि, अच्छा सेम क्वेश्चन यहाँ भी, थोड़ा सा इसमें अच्छा से समझना बढ़िया से, नहीं तो दिक्कत होगा। यहाँ पे कह रहा है कि x के पावर 4 -6x³ - 26x² + 138x - 35, यही ना। और इसका शून्यक जो दिया है ना कि 2 ± √3, यहाँ तक ठीक है। इसका मतलब ये हुआ है, शांत रहो, इसका मतलब ये हुआ कि 2 + √3 और एक 2 - √3, इसका 2 शून्यक दिया है। ठीक है, तो इससे बहुपद भी, गुणनखंड में निकलेगा, इससे गुणनखंड निकलेगा ना। अब गुणनखंड में क्या निकलेगा जो सोचना है, देखो ध्यान दो। पहले लिखेंगे क्या चीज, चूंकि इस बहुपद के दो शून्यक कितना गुणनखंड लिख दिए, 2 शून्यक, बोले गुणनखंड बोले शून्यक लिख दिए, गुणनखंड 2 शून्यक 2 + √3 तथा 2 - √3 है। यहाँ तक ठीक है। अतः ऐसे लिखेंगे, या तो इसीलिए, शांत हो जाओ ना कम से कम, इसीलिए x प्लस, देखो पहला तो x बराबर कितना हो गया, 2 + √3 होगा, तो इसको हम लिखेंगे क्या चीज, इसको इधर लेके आएंगे तो -2 - √3, 0 आ गया। और एक दूसरा का जब लिखेंगे तो x बराबर 2 - √3 दिया है ना,
तो यहाँ x माइनस 2 और प्लस रूट 3 बराबर 0। मतलब एक गुणनखंड ये आया और दूसरा का गुणनखंड ये आया। ठीक है, कुछ नहीं किए। शून्य के जैसे x बराबर, अगर मान लीजिए पहला शून्य दिया है 5, ठीक है, तो इसका हमको गुणनखंड निकालना है, यानी x बराबर 5 दिया है तो ये 5 को इधर लेके आओ तो x माइनस 5 बराबर 0। सेम वैसे ही किए, x बराबर पहला शून्य 2 प्लस रूट 3 दिया है तो इन दोनों को उठा के ही पट्टी ले आओ, तो ये प्लस है तो माइनस, और दोनों तो प्लस में ही है तो दोनों प्लस है तो इधर दोनों आके कौन सी हो जाएगा माइनस, तो ये जो है इसका कौन सी निकाला जाएगा गुणनखंड। और इसी प्रकार इसका भी करो, ये प्लस में तो माइनस और प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, ये हो गया प्लस तो माइनस और माइनस तो प्लस, तो ये दूसरा का गुणनखंड आ गया, 2 गुणनखंड आ गया। अब इन दोनों को आपस में कौन सी करना पड़ेगा गुणा, और उसके बाद भाग। अब लिखेंगे क्या चीज अब, ठीक है, यहाँ तो ऐसे कर सकते, लिख सकते अतः इसके 2, अतः इसके क्या चीज 2 गुणनखंड कौन कौन √3 तथा x माइनस 2 प्लस √3 होगा, यह होगा है जो भी लिख सकते। अब आगे क्या करना है, अब x माइनस 2 माइनस √3 इंटू x माइनस 2 प्लस √3, इसको गुना करना पड़ेगा। आसान से, उतना लंबा नहीं करना है, यहाँ पे ध्यान देना। एक फार्मूला हम लोग पढ़े a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान दो बढ़िया से, यहाँ अगर देखोगी x माइनस 2 यहाँ पे है ना, देखो x माइनस 2 इसको हम लोग a मानते हैं और इसको b मानते हैं, इसको a मानेंगे और इसको b मानेंगे। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, चूँकि यहाँ फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो लोग कोची कोची बोली, ये लोग दूसरा चीज बोल दिए, मारेंगे बस। देखो चलो ध्यान दो, अब लिखेंगे क्या चीज बताओ, ये फॉर्मूला लगेगा इस रूप में तो है ही ना, ये वाला x माइनस 2 का होल स्क्वायर और माइनस √3 का स्क्वायर, 3 बार काय के लिए लिखना है, ऐसे ही हो जाएगा आराम से। अब यहाँ पे समझो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो लिख ही देते हैं बी स्क्वायर और माइनस 2ab हो गया, और माइनस में √3 का स्क्वायर केवल 3 होगा ना। क्यों ऐसे होगा मालूम है, क्योंकि √3 का मान जो होता है, देखो √3 का स्क्वायर, √3 इसको हम ऐसे लिख सकते 3 के पावर 1/2 और इसके ऊपर 2 है तो पावर आपस में गुना होगा ना, तो ये गुना करेंगे यहाँ पे तो 2 से 2 कट जाएगा, 3 ही बचेगा, 3 बचेगा ना केवल, यहाँ पे देखो 3 बचा। अब यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस 4 और माइनस में 4x और माइनस में 3, यहाँ पे हो जाएगा x का स्क्वायर और माइनस में 4x और यहाँ पे प्लस 1, इसका एक गुणनखंड आ गया, तोड़ेंगे तो शून्य का आया ना। उस शून्यक से जो है, उस शून्यक से गुना किए तो ये वाला आया, हाँ मतलब गुणनखंड इसको बोल सकते। अभी इससे हमको उसमें डिवाइड करना पड़ेगा जो बहुपद दिया था, हाँ यहाँ से अलग है। अब x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 डिवाइड करो, बोलो कितना है, x के पावर 4 और माइनस 6x क्यू और प्लस 138x और 35। चलो अब इसको डिवाइड करो, कितना से लगेगा, यहाँ पे हटेगा, कहाँ लिख दे, यहाँ पे हम ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। बोलो कितना बार में लगेगा, x स्क्वायर बार में ना, x का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, x के पावर 4, अब x स्क्वायर से इसमें गुना करो माइनस 4x क्यूब, इसे गुना करो प्लस x का स्क्वायर, ये माइनस होगा प्लस होगा माइनस होगा, ये कटेगा। अब यहाँ पे कितना होगा, माइनस 2x के पावर क्यू और यहाँ पे माइनस 27x का स्क्वायर हो गया, और प्लस में 138x। अब बोलो कितना बार में लगेगा, माइनस 2x बार में, तब यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2x क्यू
और यहाँ पे 8x स्क्वायर और इधर -2x आएगा। चलो तुम्हारा लिखा गया? माइनस प्लस नहीं लिखी? लिख लेती। यहाँ पे देखो प्लस, यहाँ माइनस प्लस कट गया। यहाँ पे -35x स्क्वायर और यहाँ प्लस कितना 140x। अब कितना उतरेगा ये? -35। बोलो कितना बार? -35 बार में लगेगा ये। -35x का स्क्वायर 35 चौका 140 140 आएगा। कहाँ? तो 138 तो है ही वहाँ पे। नींद में हो ये वाला उतारे हम। यहाँ पे समझो। अब इससे गुना करो। 35 चौका 140 प्लस में ना, और 35 से गुना करो माइनस में 35। देखो ये कौन जो होगा? प्लस, ये माइनस, ये प्लस। कटेगा कटेगा कटेगा। अब उसको गुना, अब लिखेंगे क्या चीज? अब 7 5 में टूटेगा। इसके अन्य गुणनखंड, अन्य गुणनखंड x स्क्वायर -2x -35 होगा। होगा ना? अब क्या करते हैं? शून्यक के लिए, शून्यक के लिए, शून्यक के लिए, शून्यक के लिए क्या करना पड़ेगा? x का स्क्वायर -2x -35 बराबर 0। यहाँ x का स्क्वायर और यहाँ बोलो कितना पड़ेगा? -7 और 5 में देखो 7 5 35, 7 और 5 में तो कंफर्म हो जाएगा और 7 5 को घटाएंगे तो मिलेगा। तो पहले जो चिन्ह है ना यहाँ पे वो लगाई दो, और इन दोनों में जो बड़ा है पहले उसको लिखो 7x। हो गया? और उसके बाद प्लस कितना 5x और माइनस में 35 बराबर 0। यहाँ पे ठीक है। यहाँ पे कितना होगा? x का कॉमन तो x 7 और यहाँ पे -5 ना, तो यहाँ हाँ ठीक तो है, +5 होगा। यहाँ पे हो जाएगा x -7 बराबर 1 0 और एक हो जाएगा x + 5 बराबर 0। तो एक हो जाएगा x बराबर 7 और x बराबर -5। यहाँ तक हो गया? कस के लगाओ। अरे मच्छर है तो उतना कस के मारना है। चल देखो इसको समझो। इसका 2 शून्य कितना कितना है? 7 और -5। लिखेंगे क्या चीज? अतः इसके 2 अन्य शून्यक 7 तथा -5 होगा। शून्य के लिए शर्त इसलिए तो देते हैं 0 वहाँ पे। चलो करो। चल देखो 7 नंबर जल्दी देखो ना, फिर काफ़ी समय हो जाएगा, लेट हो जाएगा। 7 देखो, 9 के 7 नंबर, 9 का 7 नंबर देखो। इसका 2 शून्यक दिया है ना कि √2 और -√2, √2 और -√2। लिखेंगे कौन सी? चूंकि इस बहुपद के 2 शून्यक कितना कितना है? √2 तथा -√2 है, इसीलिए है ना इसके 2 गुणनखंड कितना होगा? x -√2 तथा x + √2 होगा। देखो ये प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, ये गुणनखंड हो गया। अब इसका गुणनफल करो तो x -√2 और x + √2, a + b -b, x का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो यहाँ जाएगा x -2, x स्क्वायर -2। अब इसको डिवाइड करो x। अब लिखेंगे क्या चीज? हाँ x स्क्वायर -2 डिवाइड करो। अब कितना में बोलो? 2x के पावर 4 और प्लस 7x³ और -19x का स्क्वायर और -14x और 30। चलो यहाँ पे कितना होगा? 2x स्क्वायर, यहाँ जाएगा 2x के पावर 4, यहाँ जाएगा 2 दूनी 4, x का x स्क्वायर ना माइनस ये प्लस, ये भी माइनस ना, कट जाएगा, ये कटेगा
अच्छा ये एक्स स्क्वायर जो इसके साथ घटेगा या तो जुटेगा, ये ऐसे ही उतरेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 7x के पावर क्यूब, और ये माइनस में तो कितना हो जाएगा 23 ना, 23x स्क्वायर होगा, और एक उतरेगा माइनस में 14x उतर गया। कितना बार में लगेगा ये प्लस, बस। तो यहाँ हो जाएगा 7x क्यूब, इसको मल्टीप्लाई करो, -7 दूना 14, इसके सामने लिख देते हैं, होगा। यहाँ इसका चिन्ह चेंज करो, ये प्लस और ये माइनस, ये तो कटेगा और ये भी कटेगा, और यहाँ बचेगा कितना, माइनस में कितना 23x का स्क्वायर, और उतरेगा 30। इसमें लग रहा है कुछ बच जाएगा, हाँ इसमें कुछ बच जाएगा, हाँ 0 आना चाहिए, इसमें कुछ बच जा रहा है। भैया वहाँ पे नहीं गलती की है, देखो कहाँ गलत है, 2x स्क्वायर होगा, कहाँ 4 वहाँ पे कहाँ गलत है, क्वेश्चन वाले थे। ओ यहाँ गलत है। देखो ये क्या चीज़ है, प्लस में, इसको माइनस से गुना किए थे, यहाँ माइनस होना चाहिए, ये माइनस होगा ना, और यहाँ प्लस होगा। अब इसको फिर से मिटाते हैं, यहाँ पे देखो ये 7 4 11 हो जाएगा, जुटेगा भी नहीं, इसके साथ ये घटेगा है नहीं, तो 7x क्यूब, और यहाँ पे माइनस में 15x का स्क्वायर होगा, और माइनस में 14x। अब सही है यहाँ पे। अब कितना बार में लगेगा, प्लस 7x बार में, ठीक है। यहाँ पे गुना करो 7x का क्यूब, और ये हो जाएगा माइनस में 14 है। अब ये प्लस ये माइनस, ये कटेगा, और यहाँ उतरेगा माइनस में 15x का स्क्वायर, और यहाँ प्लस 30। अब ठीक है, यहाँ -15 बार में लगेगा, -15, तो यहाँ जाएगा -15x का स्क्वायर, और ये प्लस में 30, ये माइनस प्लस कट जाएगा, ये भी 0। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज़, अब लिखेंगे क्या चीज़, अतः इसके अन्य गुणनखंड कितना 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 15 होगा। अब शून्यक निकाल लेते हैं। अब शून्यक के लिए, अब शून्यक के लिए क्या हो जाएगा, 2x का स्क्वायर प्लस 7x माइनस 15 बराबर 0। तो यहाँ जाएगा कितना बताओ, 2 तोड़ लो इसको, देखो 2 से गुना करेंगे 30 में, सॉरी 15 में, 15 दूना 30। अब 30 को इस प्रकार तोड़ो कि 7 आना चाहिए, 10 या 30, 10 या 30 होगा ना, 10 में से 3 को घटाएंगे 7 मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 10x माइनस 3x, इसको माइनस में इसको प्लस में, बड़ा वाले को, ठीक है। तब ना घटाएंगे तो 7 मिलेगा, माइनस में कितना 15 बराबर 0। यहाँ 2x का कॉमन, तो यहाँ जाएगा x प्लस 5, सेम लिखो x प्लस 5 बराबर 0। यहाँ -3 का कॉमन, तो यहाँ हो जाएगा क्या चीज, 2x माइनस 3 बराबर 0, और एक हो जाएगा x प्लस 5 बराबर 0। x बराबर कितना हो जाएगा 3/2, और x बराबर 5 माइनस में, तो लिखेंगे क्या चीज, अतः इसके 2 शून्यक, अतः इसके 2 अन्य शून्यक, शून्यक कितना है 3/2 तथा -5 होंगे। अब तो बन जाएगा सब, चलो ठीक है। तो 9 खत्म हो गया, हम लोग कल चलेंगे। देखो 8 बच गया, क्या बोलो 5, 4 के बाद 5 है जो ही ना, केवल 5। हाँ 5 ही बोल रहे हैं हम। उधर नहीं पूछ रही, इधर कितना एक्सरसाइज बोलो, 2.2 में नहीं बताए, आप 4 के बताया, फिर बोले थे 5 के बना लेना, हमारे कॉपी में बनना है तो 5 के नहीं बताए हैं, 5 दूसरा के 5, 2 के 5, 2 के 5। अच्छा x स्क्वायर -2a प्लस b x प्लस 2ab नहीं बताएं, बता देंगे। अच्छा चलो ठीक है, आज रखते इतना ही। बाकी जो बच गया 10 11 12 13 14 वो सब अगला क्लास में चलेंगे।